मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल, जिसे लक्ष्य चैनल फॉर बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, लक्ष्य चैनल फॉर बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन उससे पहले दोस्त, हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सिलेबस की। बॉटनी के सिलेबस के पेपर को जानते हैं, कौन कौन सा पेपर है और कितने मार्क्स का होता है। तो आइए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। बॉटनी सब्जेक्ट, जो बॉटनी सब्जेक्ट होता है बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी सब्जेक्ट में थर्ड पेपर होते हैं, 3 पेपर होते हैं, जिसको हम पेपर फर्स्ट कहते हैं, पेपर सेकंड कहते हैं और पेपर थर्ड कहते हैं। पेपर फर्स्ट का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। सेकेंड पेपर को हम कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स। थर्ड पेपर हम जिसे कहते हैं वो डाइवर्सिटी ऑफ टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एलिमेंट्री पेलियोबॉटनी। इसे आप शार्ट भाषा में भी कह सकते हो स्टूडेंट, बहुत ही शार्ट भाषा आप इसका बना सकते हो, जिसे हम कह सकते हैं वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। फर्स्ट पेपर हो गया। सेकेंड पेपर होता है एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स, सेकेंड पेपर। थर्ड पेपर का नाम है टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एलिमेंट्री पेलियोबॉटनी। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होता है और कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पे जो आपका बॉटनी फर्स्ट पेपर है, या कह लेंगे टोटल बॉटनी का जो सिलेबस है वो 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 3 पेपर होते हैं वो 50 मार्क्स के होते हैं। अर्थात इसमें से आपका 50 मार्क्स का एग्जाम ये होता है, 50 मार्क्स का ये पेपर होता है और फिर 50 मार्क्स का थर्ड पेपर होता है। टोटल अगर हम देखते हैं तो 150 मार्क्स होते हैं। आपको ये थ्योरी में गेन करना होता है, थ्योरी में आप इसे ला सकते हैं। और इसके बाद 50 नंबर का जो होता है वो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं। तो टोटल मिलाकर आपका बॉटनी पेपर होता है 200 नंबर का स्टूडेंट, जिसमें 150 नंबर्स जो होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, और थ्योरेटिकल मीन्स ऑप्शनल पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। और जो 50 मार्क्स होता है स्टूडेंट वो होता है प्रैक्टिकल बेस पर, उसमें 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इसी तरह अगर ज्योलॉजी के भी सिलेबस को देखा जाए तो ज्योलॉजी का सिलेबस भी 3 पेपर का होता है, वो भी 200 मार्क्स का होता है। और सेम प्रोसेस में केमिस्ट्री भी होती है। तो टोटल अगर हम बीएससी फर्स्ट ईयर के जेडबीसी मींस ज्योलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री की बात हम करते हैं तो कुल टोटल 600 मार्क्स जाते हैं, और इसमें 450 मार्क्स थ्योरी होता है और इसी में 150 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है। ये बात रही जेडबीसी अर्थात ज्योलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो प्रत्येक सब्जेक्ट जो है वो 200 मार्क का है। 200 मार्क का आपके टोटल सब्जेक्ट हैं, जिसमें 3 पेपर हैं और 3 पेपर में 150 नंबर का थ्योरी है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल है। इस तरह से आपका 600 का होता है आपका जेडबीसी। अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट पेपर, जिसे हमको पढ़ना है क्या, बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करनी है कि बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया के बारे में हम क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं। तो बैक्टीरिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं। बैक्टीरिया की हिस्ट्री क्या होती है, या हिस्ट्री कह लें, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से मैं आपको एक एक नंबर का क्वेश्चन भी आपको मिलता जाएगा, जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल अर्थात कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे आप पैरामेडिकल में अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, वहाँ पे भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है।
या फिर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ से भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इस टॉपिक को थ्योरी बेस पे नहीं पढ़ाना बल्कि हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ाना है, MCQ जिसे कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस पर हमको बैक्टीरिया को पढ़ाना है। तो आइए दोस्त हम पहले पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया की हिस्ट्री जान लेते हैं। तो बैक्टीरिया के लिए जो फर्स्ट सर्च शुरू हुआ एंटोनी वाल लुवियनहॉक के द्वारा। ये पहले साइंटिस्ट हैं एंटोनी वाल लुवियनहॉक, जो हॉलैंड देश के हैं। इन्होंने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया के लिए स्टडी करनी शुरू की या बैक्टीरिया के लिए सर्च शुरू किया। कौन सा सर्च शुरू किया? इन्होंने क्या किया था? स्वनिर्मित सेल्फ प्रिपेयर माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप पे इन्होंने रेन वाटर अर्थात वर्षा के जल को, पॉन्ड वाटर तालाब के जल को और कुछ गंदे जल डर्टी वाटर गंदे जल को इन्होंने क्या रखा था? माइक्रोस्कोप पे रखकर जब इन्होंने देखा, किसने? एंटोनी वाल लुवियनहॉक साहब ने जब क्या किया, अपने माइक्रोस्कोप पर किसको रखा? गंदे जल को रखा और कुछ वर्षा के जल को, कुछ तालाब के जल को आदि को इन्होंने रखकर जब निरीक्षण किया तो इन्होंने उसमें देखा कि बहुत हजारों या लाखों सूक्ष्म जीव पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे जीव पाए जा रहे हैं। उन छोटे छोटे जीवों का इन्होंने नाम दे दिया एनिमालिक्यूल। इन छोटे छोटे जीवों का नाम उन्होंने रख दिया एनिमालिक्यूल। ये हुई एंटोनी वाल लुवियनहॉक की कहानी। इसके बाद इस बैक्टीरिया पर आते हैं दूसरे साइंटिस्ट। फर्स्ट हमने बताया कि फर्स्ट एंटोनी वाल लुवियनहॉक ने इतना काम किया जितना मैंने डिस्कस किया। इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आते हैं बैक्टीरिया पर, वो होते हैं इनसे कहते हैं ऑर्नेस्ट हीकेल साइंटिस्ट ने उन एनिमालिक्यूल के लिए, या कह लो कि अभी दूसरे साइंटिस्ट और लगा लो जिसका नाम है इरेनबर्ग साइंटिस्ट ने उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिसको एंटोनी वाल लुवियनहॉक ने एनिमालिक्यूल कहा था, उन्हीं का नाम इन्होंने 1829 में क्या रख दिया? बैक्टीरिया नाम दे दिया। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ स्टूडेंट कि बैक्टीरिया नाम किसने दिया? इरेनबर्ग साइंटिस्ट ने दिया 1829 ईस्वी में। बैक्टीरिया की खोज का श्रेय किसे जाता है? वह एंटोनी वाल लुवियनहॉक साइंटिस्ट को बैक्टीरिया का खोज का श्रेय जाता है। इसीलिए एंटोनी वाल लुवियनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। इसके बाद तीसरे साइंटिस्ट आए। तीसरे साइंटिस्ट का नाम है हीकेल, या इन्हें आप कह लेंगे ऑर्नेस्ट हीकेल। ऑर्नेस्ट हीकेल साइंटिस्ट ने क्या किया था? बैक्टीरिया के लिए इन्होंने, ऑर्नेस्ट हीकेल साइंटिस्ट थर्ड साइंटिस्ट हैं, बैक्टीरिया के लिए इन्होंने क्या नाम दिया? किंगडम प्रोटिस्टा की स्थापना कर दी इन्होंने। ऑर्नेस्ट हीकेल साहब ने क्या कर दिया? बैक्टीरिया के लिए एक किंगडम बनाया और उस किंगडम का नाम इन्होंने रख दिया प्रोटिस्टा। इसलिए बैक्टीरिया की जो स्टडी हुई वो प्रोटिस्टा किंगडम में रखकर स्टडी हुई। तो इस तरह से हमने 3 साइंटिस्ट का योगदान हमने बैक्टीरिया केस में देखा कि एंटोनी वाल लुवियनहॉक ने क्या किया था? बैक्टीरिया के बारे में फर्स्ट सर्च शुरू किया था, जबकि इरेनबर्ग साइंटिस्ट ने 1829 ईस्वी में क्या किया था? बैक्टीरिया नाम दिया था। और इसके बाद एक और साइंटिस्ट, थर्ड साइंटिस्ट आए जिसे हम ऑर्नेस्ट हीकेल कहते हैं। और ऑर्नेस्ट हीकेल साहब ने 1884 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? बैक्टीरिया के लिए एक किंगडम बनाया जिसका नाम प्रोटिस्टा पड़ा। अब आइए अगले साइंटिस्ट को हम देखते हैं। अगले साइंटिस्ट कौन है इसमें? अगले साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट हुक या
लुईस पाश्चर को आप ले लेते हैं। लुईस पाश्चर साइंटिस्ट भी इसी में अपना योगदान दिया। लुईस पाश्चर साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया फर्मेंटेशन एंड डिके पर सर्च किया। फर्मेंटेशन एंड डीके मेथड पर इन्होंने सर्च किया। तो लुईस पाश्चर को इसीलिए कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने सूक्ष्म जीवों के द्वारा फर्मेंटेशन क्रिया करवाया। लुईस पाश्चर साइंटिस्ट सूक्ष्म जीवों के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा बहुत सारे फर्मेंटेशन प्रोसेस करवाए, किण्वन प्रक्रिया करवाई और किण्वन के पश्चात बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार किया सूक्ष्म जीवों के द्वारा। इसलिए इन महाशय को, लुईस पाश्चर साहब को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगले साइंटिस्ट ये रहे 4 साइंटिस्ट। 5वें साइंटिस्ट जो बैक्टीरिया पर कार्य करना शुरू किया वो थे रॉबर्ट कोच। ये रॉबर्ट कोच साहब ने क्या किया, रॉबर्ट कोच साहब ने क्या किया था, बैक्टीरिया के द्वारा इन्होंने कुछ डिजीज की खोज करी और वो मनुष्य में जो डिजीज इन्होंने बैक्टीरिया के द्वारा खोजा वो ट्यूबरक्लोसिस था और कालरा था। इसके अलावा इन्होंने बैक्टीरिया के द्वारा जंतुओं में भी एक रोग की खोज करी जिसे हम एंथ्रेक्स कहते हैं। तो इस तरह आप कह सकते हो कि रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया के द्वारा मनुष्य में होने वाले कालरा और टीबी तथा एनिमल में एंथ्रेक्स रोग का क्या किया, खोज किया। और इसी के आधार पर रॉबर्ट कोच साहब ने इसी के आधार पे एक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा एक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। तो इसके बाद आप देखते हैं 7वें साइंटिस्ट कौन है। 7वें साइंटिस्ट में भी एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनको हम जोसेफ लिस्टर कहते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। इसके पश्चात जब बैक्टीरिया के विभिन्न रोगों के बारे में और बैक्टीरिया की बहुत सारी प्रजातियों के बारे में डिस्कवरी चलती रही तो बैक्टीरिया की संख्या बहुत अधिक हो गई। तो बैक्टीरिया की संख्या जब अधिक हो गई तो इसके लिए क्या किया गया, बैक्टीरिया के अध्ययन की या स्टडी की एक ब्रांच बनाई गई जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया की। तो दोस्त हमको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अगर हम पूरे लेक्चर को ध्यान से सुने तो यहाँ हमें कुछ क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। जैसे अगर कंपटीशन में पूछा जाए या आप बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर होगा वो कंपटीशन ही होता है, एक तरह से कॉम्पिटिटिव लेवल के उसमें सीरीज मिलते हैं आपको और कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन की ही स्टडी करनी पड़ती है आपको। बीएससी फर्स्ट ईयर में सिलेबस या थ्योरी नहीं लिखना होता, बहुत सारे कॉपी नहीं भरने होते हैं, उसमें आपको इसी तरह से क्वेश्चन पुटअप होता है। जैसे पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया नाम सबसे पहले किसने दिया, तो अभी तक का जो हमने लेक्चर दिया है उस लेक्चर में आपको कुछ बातें कंफर्म होनी चाहिए और वो बातें हैं जैसे बैक्टीरिया की खोज, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। तो डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया लुबियन हॉक साइंटिस्ट। दूसरा क्वेश्चन टर्म क्वाइंट बैक्टीरिया का नाम इरेनबर्ग साइंटिस्ट ने दिया। थर्ड क्वेश्चन आ जाए फर्मेंटेशन पर सबसे पहले कार्य कौन किया, तो लुईस पाश्चर साइंटिस्ट के द्वारा हुआ। किंगडम प्रोटिस्टा की स्थापना किसने की, तो वो किसने की, अर्नेस्ट हैकेल साइंटिस्ट ने किया। और अगर आ जाए कि एनिमल में एंथ्रेक्स डिजीज की खोज कौन किया, तो कौन किया, रॉबर्ट कोच ने किया।
ठीक है। और अगर आ जाए कि ह्यूमन में ट्यूबरक्लोसिस और कॉलरा की खोज बैक्टीरिया के द्वारा किसने सबसे पहले किया, तो वो भी रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया। अथवा ये क्वेश्चन आ जाए कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा सिद्धांत किसने दिया, तो इसके लिए भी आएंगे रॉबर्ट कोच। अब अगला क्वेश्चन अगर आ जाए कि बैक्टीरिया के स्टडी करने की कौन सी ब्रांच होती है, तो बैक्टीरिया के स्टडी करने की ब्रांच जो होती है वो बैक्टीरियोलॉजी होती है स्टूडेंट। इस तरह दोस्त हमने 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की स्टडी की है जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बैक्टीरिया के केसेस में। इसके बाद हम बैक्टीरिया में कुछ और साइंटिस्ट के योगदान को पढ़ेंगे। कुछ और साइंटिस्ट के योगदान के लिए हम हेडिंग बनाते हैं some event about bacteria। इसका हिंदी है कि बैक्टीरिया के लिए कुछ अन्य साइंटिस्ट ने भी अपना योगदान दिया, उन साइंटिस्ट के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं सी लाटोर साइंटिस्ट ने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि फर्मेंटेशन में ईस्ट कम है। मतलब सी लाटोर साइंटिस्ट ने फर्मेंटेशन प्रोसेस में ईस्ट के इम्पोर्टेंस को बताया। ईस्ट के इम्पोर्टेंस को बताया इन्होंने सबसे पहले। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में ईस्ट का इम्पोर्टेंस सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया, तो वो भी है सी लाटोर साइंटिस्ट ने प्रूव किया। इसके बाद एक और होता है जोसेफ लिस्टर साइंटिस्ट होते हैं एक, जोसेफ लिस्टर। इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया के द्वारा एक एसिड प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उसको एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया। तो ये दो और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बैक्टीरिया के केस में अपना योगदान दिया। एक है जोसेफ लिस्टर, जो बैक्टीरिया के द्वारा एक विशेष एसिड मिलता है जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, उस कार्बोक्सिलिक एसिड को इन्होंने एंटीसेप्टिक के रूप में प्राप्त किया। तो यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है। आप क्वेश्चन पे नजर रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है। तो यहाँ पे इसके बाद हम 2 साइंटिस्ट की स्टडी कर लिए। इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने बैक्टीरिया में अपना प्रमुख योगदान भी दिया है और वो काफी फेमस भी हैं, जिसमें एक हैं फ्लेमिंग साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने क्या किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक सब्सटेंस होता है, तो पेनिसिलिन की खोज की अगर बात की जाए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं कालमेट, इन्होंने भी बैक्टीरिया के द्वारा कुछ ऐसी चीजें बनाई जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है एल.सी. कॉलमेट साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया था, बीसीजी का वैक्सीन बनाया बैक्टीरिया के द्वारा, और इस बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। कभी कभी छोटे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में ये पुट अप हो जाता है कि बीसीजी में जी का मतलब क्या है, ग्यूरिन होता है, सी का मतलब कालमेट होता है, बी का मतलब बैसिलस होता है। तो बैसिलस कालमेट ग्यूरिन साइंटिस्ट, या कह लीजिए आप कि एल.सी. कालमेट साइंटिस्ट ने क्या किया था, बैक्टीरिया के द्वारा बीसीजी का वैक्सीन तैयार किया था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं जो भी अपने विशेष योगदान के लिए जाने जाते हैं बैक्टीरिया में, उनका नाम है ओरनिन साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया था,
1886 में ये सिद्ध किया कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये सिद्ध किया कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट के नोड, प्लांट रूट के नोड, एनोडी नोड, जड़ों में रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्लांट के जड़ों में पाए जाते हैं, तो इन्होंने भी प्रूव कर दिया। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि एक एक साइंटिस्ट को मैं फिर से बताता हूं आपको कि आपका जो एक एक नंबर का क्वेश्चन है वो कंफर्म हो जाए। एक एक कंपटीशन लेवल का क्लासेस है, तो यहाँ पे थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है। ये थ्योरी मैं तो केवल आपको बता रहा था थोड़ा समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें कंफर्म क्या करना है, एक एक नंबर के क्वेश्चन को कंफर्म करना है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव लेवल है, बीएससी नर्सिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पैरामेडिकल के जो भी एंट्रेंसेस एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या अदर छोटे छोटे जो कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है जिसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है वो पेपर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके लिए जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्त। तो यहाँ पे जितने भी इस बैक्टीरिया से ऑप्टिकल क्वेश्चन बना है मैं एक बार उसको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट क्या बना था, बैक्टीरिया की खोज, या आप यहाँ लिख सकते हो डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। तो डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया कौन जाते हैं, लुवियन हॉक साइंटिस्ट। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ाया कि बैक्टीरिया नाम कौन दिया, तो बैक्टीरिया नेम इरेनबर्ग साइंटिस्ट ने दिया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है हीकेल ने क्या किया था, बैक्टीरिया के लिए किंगडम प्रोटिस्टा का फॉर्मेशन किया था। इसके पश्चात लुईस पास्चर साइंटिस्ट थे। लुईस पास्चर साइंटिस्ट ने क्या किया था, बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन और डिके के लिए सर्च किया। इसके पश्चात एक और साइंटिस्ट जिसको हमने बताया रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, ह्यूमन में इन्होंने क्या किया था, कॉलरा और टीबी डिजीज की खोज करी। वो भी किसके द्वारा किया था, बैक्टीरिया के द्वारा किया था। जबकि एनिमल में क्या किया था, एनिमल में इन्होंने कौन सा रोग खोजा, एंथ्रेक्स डिजीज की खोज की। इसके बाद अगला जो कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन बनेगा वो ये है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। रोगों के उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा सिद्धांत कौन दिया, रॉबर्ट कोच ने ये भी दिया। और रॉबर्ट कोच को क्या कहते हैं, रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहते हैं। और एंटोनिवा लुवियन हॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनिवा लुवियन हॉक को कहते हैं। इसके बाद जो एक एक नंबर और क्वेश्चन हमने इसमें आपको पढ़ाया है या बताया है वो है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज की थी। इसके बाद एलसी कार्लमेट इन्होंने क्या किया था, बीसीजी की वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। और यहाँ पे बीसीजी का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो बैसिलस कार्लमेट ग्यूरिन कहते हैं। इसका पूरा नाम है बी से बैसिलस, सी से कार्लमेट, जी से ग्यूरिन। ये इम्पोर्टेंट भी है, ये भी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं ओरोनेन साइंटिस्ट ने क्या किया था, बैक्टीरिया के लिए ये बताया था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, ये प्रूव किया था इन्होंने। इसके बाद और साइंटिस्ट जो हैं वो है लाटोर साइंटिस्ट।
लाटोर साइंटिस्ट ने क्या किया था, फर्मेंटेशन में ईस्ट के महत्व को बताया था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने क्या किया था, सबसे पहले बैक्टीरिया के द्वारा प्राप्त हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड को इन्होंने क्या किया था, एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया था, या एंटीबायोटिक कह सकते हो उसके रूप में इन्होंने प्रयोग किया था। तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्या, बैक्टीरिया की हिस्ट्री। जो बैक्टीरिया की हिस्ट्री में लगभग आपको 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहतर और सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद जो हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो हमें पढ़ना है जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का हमें क्या पढ़ना है, लक्षण पढ़ना है।